Hi guys, I am Roop living in Bristol, UK and welcome to my channel after a long time. Don't mind my hair because मैंने अभी शैम्पू किया है. Anyway, मैं इधर उधर भटक जाऊँ उसके पहले let me start the topic for which I am making this entire video is that a major change is happening in my life right now. I had finally changed my house in Bristol. I was finally happy in a stable state, touch wood, but something happened and I have to leave not my house this time but the entire city. कुछ दिन पहले मेरे पुराने घर से नए घर में आने में जो मेरा मगजमारी हुआ अकेले, वही मैं सोच रही थी was the most difficult part. Now तो I have to move to an entire different city. Which city, why I am moving and everything else I will tell later if I have the mood then only, because honestly I am a very private person and nobody, not even my closest friends know that I am moving because I am like that, and if they misunderstand me it's totally understandable because my Indian friends don't know, only my parents know at this point. They would also not have known but then I thought that उनको तो बताना पड़ेगा. And then by देखो लोगों का बहुत expectation रहेगा तुमसे, लोग complain करेंगे ही, so it's better that keep your life like you want that to be. Like if you want to share your life then please do, but if you want to make everything private please do anything that makes you happy. It's not like मैं बहुत excited और खुश हूँ, मेरा तो गान फट रहा है, but watch till the end to find out कि मैं कैसे सब कुछ कर लेती हूँ अकेले. मेरे को खुद पे सेल्फ डाउट तो आता रहता है, अभी भी आ रहा है. I have no idea only कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फिलहाल जिस घर पे मैं हूँ घर तो बहुत अच्छा है. वो पिछला वाला घर से छुटकारा मिला था फाइनली बहुत मुश्किल से 1 साल बाद. बट सिंस आई हैव टू मूव नाउ, नया घर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, कैसे मैं इतना सामान लेके मूव करूँगी. प्लीज़ स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज पैकिंग. प्लीज़, मेरा दिमाग बहुत केओटिक, इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही और बात भी ऐसे केओटिक कर रही हूँ, पर तुम लोग ऐसे समझो. मतलब टॉपिक है कि मुझे ब्रिस्टल से कहीं और जाना है और स्टेप 1 उसके लिए होगा सब सामान को समेटना और मेरे साथ बस चलो. सिंस मेरा दिमाग ऐसा हो रखा है तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी बहुत ही फालतू तरीके से और वॉइस ओवर ही डालूंगी पूरा. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो तो वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो मन करो या कुछ भी मत करो. एंड हेंस लेट्स बिगिन. सबसे पहले दिस इज माई मेसी रूम. मुझे कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है दिखाने में, क्योंकि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही रहती हूँ. एंड अभी तो आई हैव एन एक्सक्यूज दैट सब इधर उधर बिखरा है बिकॉज आई एम पैकिंग, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज मैं जब पैकिंग नहीं करती तो और सामान इधर उधर रहता है. एनीवे थोड़ा काम कर लिया जाए बिकॉज सब सामान मतलब क्लोथ्स वगैरह सबको बैग में डालना है एंड एवरीथिंग एल्स. भाई कभी कभी सोचती हूँ जिससे मेरा शादी होगा कितना ही उसका लाइफ खराब होगा. भाई तुम लोग मानो ना मानो बट मेरा कैमरा एंगल्स तो तुम लोग को बोलना ही पड़ेगा कि कितना ऑसम रहता है हमेशा. और मैं बस इधर से उधर और उधर से उधर कूदती रहती हूँ और बस 2 मिनट बाद थक जाती हूँ ऐसे, पर काम ही खत्म नहीं होता. मन करता है कि आधा सामान फेंक दूँ. भाई साहब इतना बड़ा सूटकेस तो मैंने पैक किया है पर इसका चेन लगाना नहीं हो रहा है मेरे से. कैसे बड़ी होंगी मैं, 26 साल की तो हो गई हूँ और कितना ही बड़ी होंगी. सब मेरे से छोटे हैं, शायद ये नीचे वाली दीदी भी मेरे से छोटी है जिनके तो बच्चे हैं. कमर दूं क्या, पर प्रोग्रेस तो हो रहा है. 2 सूटकेस मैंने पैक कर लिए और किचन का सारा सामान निपटना है. एंग्जाइटी इसको कहते हैं स्ट्रगल ब्रो. क्या ही करती है अनन्या पांडे, वो थोड़ी स्ट्रगल है, ये है रूप का स्ट्रगल. और थैंक यू तुम लोग को भी कि मेरे स्ट्रगल में शामिल हो रहे हो बिना कुछ किए ही, बस देख के ही. आई फील वेरी प्राउड कि मैंने किचन का सारा सामान एक कार्डबोर्ड में भर लिया, बट सब भरने के बाद भी बाहर इतना सामान कैसे रह गया, छूट गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है. जितना भी कर लो लगेगा कि सब कर लिया, पर बाहर में लास्ट मोमेंट के लिए ही तो 70% सामान मेरा बाकी है. सोच रही हूँ कि ये लास्ट मोमेंट ऐसे करते करते सारा सामान मेरा लास्ट मोमेंट सामान ही बन गया है अभी. पर अभी खाने वाले में इतना मैंने ठूस लिया है सामान, बस ये डर है कि बॉक्स मेरा टूट ना जाए.
फाइनली इट इज़ द डे टू लीव ब्रिस्टल वंस एंड फॉर ऑल। और ये दीदी बोली कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा मसाले वाला चाय बनाया जाए। और मैं तो खुश हो गई भाई, देखो। देन एज अ फेयरवेल गिफ्ट दीदी ने मेरे आईब्रोज करना चाहा और देखो भाई रैश हो गया पूरा और मैं तो डर गई। अब इतना बड़ा ज़िंदगी में स्टेप ले रही थी तो सोचा कि थोड़ा गुरुद्वारे में इन लोग के साथ जाके मत्था टेक के आऊँ, तो वही कर रही हूँ। और फिर थोड़ा खाना वाना खाया गुरुद्वारे में। आई वॉज लकी एनफ टू रिसीव दैट। एंड देन यार अभी क्या बताऊँ, सो तो गई थी मैं और 4-5 घंटे में निकलना है, बट इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कि सब सामान अभी भी फैला हुआ है और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जस्ट नींद से उठी मैं, जस्ट। But finally, I was able to pack all my stuff in cardboard boxes and suitcases और मैं बस एकदम बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। चलो सुबह हो गई और आज हमको मूव करना है। मुझे डर था कि मैं अलार्म नहीं सुन पाऊँगी, बट ऑल वेंट वेल। आई एम फुल्ली पैक्ड और अभी बस ड्राइवर वाले भैया का वेट है एंड देन वी विल स्टार्ट। चलो रात के अंधेरे में वैन भी आ गया मेरा। ओ और मैं तो तुमको अपना घर दिखाना ही भूल गई, अभी तक दिखाया ही नहीं। तो ये था मेरा घर, ऑल दो शॉर्ट लिव्ड, 1 महीने भी नहीं रही मैं इधर, बट बहुत सारा मेमोरीज जुड़ गया। और रास्ते में जाते जाते ही मैंने सनराइज़ देखा। ऐसे लग रहा था कि एनेक्डोट है कि न्यू बिगिनिंग्स बोथ इन माई लाइफ एंड इन द डे। और झूठ नहीं बोलूँगी, दिन भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड आसमान देखते देखते मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच ही गई। घर ढूंढने में बहुत टाइम लगा था बिकॉज गली के अंदर था बिल्कुल, बट फाइनली आई फाउंड माई न्यू प्लेस। चलो अपना बढ़िया बिस्तर लाके मैं आ गई इधर, एकदम लिटरली एकदम पिलो भी दिख रहा है सामने, बट आई रीच्ड फाइनली। So now it's time to show you my new room. Don't mind my appearance as if I care anyway. Completely raw as it is, with nothing in it. Obviously I have to now bring my stuff in and decorate it according to me. Decorate it, no, make it a mess out of it again. But there is a window. The room, as you can see, is a box room. It is extremely small. Honestly मुझे छोटा रूम ही चाहिए था. I always needed a small room because I didn't need space. But ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है because when they showed me it on video call, it didn't look like this. It looked a bit bigger and I had no choice. But it's still fine because at least I can fit my body in it. Before I came in, there was somebody else also staying here. तो ऑल्दो उसने जाते वक्त पूरा वैक्यूम सब करके पूरा साफ़ करके गई है, बट स्टिल फॉर मी मुझे थोड़ा स्टेरिलाइज और थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा और फिर अपना सारा सूटकेस खोल के उसको वो करना पड़ेगा, मतलब सब सॉर्ट करना पड़ेगा। बट यार आई एम सो लेजी, बट करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले तो मैं अपना विंडो बंद करूँ भाई, मेरे को आउटसाइड एयर नहीं चाहिए, बहुत ठंडी है। मैं बहुत ही घुट्टन, मुझे पसंद है, दम घुटने वाली लड़की हूँ मैं। सो आई वॉज सो लेजी दैट आई कुड नॉट सॉर्ट माई रूम आउट एंड आई एम सो लेजी दैट आई डिड नॉट इवन टेक अ शावर। Anyway, too much information, but instead I'm going to show you what I have done, and that is setting my kitchen up. You know, my kitchen is pretty beautiful because you walk in and it's like a big kitchen. You come through the door, the kitchen looks like this. And here is your wash basin, then microwave, the cupboards, this is the hob, air fryer. This is my personal air fryer, by the way, and it opens to this beautiful little garden with an apple tree which I absolutely adore. I have taken these 3 shelves for myself because I don't have much stuff, so I have already cleaned up and kept my stuff here. See, I can also be organized if I want to. And this one is for the glasses and the other utensils. और जब किचन दिखा दिया, लगे हाथ में लिविंग रूम भी दिखा देती हूँ, where I spend most of my time because there is the TV there attached to the kitchen. And when you sorry for the mess, but I don't care. So I keep my clothes here for drying, and there is a beautiful and huge window
This is the TV and see what I'm watching. Obviously, this is a fake fireplace and this is my spot. Sorry, this is where I sit. Practically पूरा दिन निकल गया and this is the spot where I have been sitting for the entire day doing nothing. But that's who I am. But whenever I find some courage to sort my room out and organize my clothes, I will show you. Because ज़्यादा time नहीं है. See, procrastinate करते करते it's night time from daytime, but at least I'm attempting to start my work. First and foremost, I will clean all the cupboards. But there is one problem. See that when I opened the cupboard, I saw that there are no racks. So this is just one rack and a smaller one there. So I will have to keep my clothes here as well. No other option. God, this is like this. I have actually cleaned both the cupboards and it's now time to unload suitcase number 1. It is day number 2 and finally time to unload my woolens क्योंकि ये suitcase में woolens है. So I have unloaded my suitcases, just cleaning of the floor is left and then I'll be done. My room is finally ready to be moved in. This is the best job I could have done. I have arranged my clothes as much as I could. And finally I'm free. Lastly, just see my toys lined up here because they are the best part in my life. Well, not the best part, but you know what I mean. So that is it, I guess, for now. If I do remember something, I'll again have chit chat with you. But I hope this house is peaceful, brings joy and prosperity for me. Because honestly, till now I'm not getting very good vibes. Because I have always had a very bad luck with the places that I live in. I don't know, it's just panauti for me. But keep me in your prayers and let's hope that nothing goes wrong this time. And the owners like me, I like the owners. Not getting good vibes though, but we will see as we go along. So this is me signing off and sharing a part of my life with you. I will make another vlog soon if I feel like. Till then, bye.